केंद्र सरकार ने देश भर में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। इसके बाद से ही लगातार देखिए केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। बिहार में खास तौर पर जातीय जनगणना को मंजूरी मिलने के बाद जो है वो क्रेडिट लेने की भी होड़ मची हुई है। कई नेता क्रेडिट लेते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में देखिए राजद के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है देश भर में जाति जनगणना कराने को लेकर। लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं वो दो तरह की नीति दिखाते नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो पीएम का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं इस फैसले के लिए, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं घेरने का काम भी कर रहे हैं। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक भी हमारे साथ पटना स्टूडियो से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। इसके राजीव देखिए, आपने भी वो पत्र देखा होगा तेजस्वी का, वो प्रेस वार्ता भी आपने सुनी होगी जमुई में जो उन्होंने की है। दो तरह की बातें, दो नीतियां दिखाई दे रही हैं तेजस्वी यादव की ओर से। इसका क्या मतलब समझा जाए इसके राजीव? देखिए नवीन, दरअसल में तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और महागठबंधन के बड़े चेहरों में शुमार हैं जी। प्रधानमंत्री को आज उन्होंने पत्र लिखा है सुबह में 9 बजे के करीब, और उन्होंने जो पत्र लिखा है उस पत्र को अगर आप जब पढ़ेंगे तो आपको यह लगेगा कि तेजस्वी यादव की निष्ठा जो है वो कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी के प्रति दिख रही है इस पत्र के माध्यम से। और इस पूरे पत्र में उन्होंने कहीं भी नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष नहीं किया है। यह एक पहलू है। दूसरा जो पहलू है वह यह है कि आज सुबह में वो 8 बजे जमुई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी की इस नीति की जमकर सराहना की, जमकर तारीफ की, और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को उन्होंने घेरने का काम किया है। देखिए दरअसल में जब से ये कास्ट बेस्ड सेंसस कराने की बात केंद्र सरकार के द्वारा कही गई है मंगलवार को, उसके बाद से लगातार बिहार सहित पूरे देश में राजनीति जो है वो चरम पर है। और राजनीति चरम पर इस कदर है कि यही तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव के 2001 में लोकसभा में दिए गए वक्तव्य के उस वीडियो को वो विधिवत सोशल मीडिया पर डालते हैं और जबरदस्त तरीके से शेयर करवाते हैं। वहीं आप देख लीजिए कि एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी यह लगातार कह रही है कि भाई ये कहीं ना कहीं से दबाव था, राहुल गांधी का दबाव था, कांग्रेस कह रही, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को जातीय गणना कराने के लिए बाध्य होना पड़ा। यहां तक तो सब ठीक है। अब देखिए इससे एक कदम आगे जाकर के एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है, इवन कि नीतीश कुमार खुद उन्होंने कहा, ललन सिंह ने कहा, संजय झा ने कहा, विजय चौधरी ने कहा, मतलब एक लंबी पूरी टीम जेडीयू की जो है वो उतर गई फील्ड में कि भाई आज जो कास्ट बेस्ड सेंसस कराने की बात जो हुई है, जो मांग मानी गई है, वो नीतीश कुमार के दबाव में केंद्र सरकार ने माना है। और नीतीश कुमार के भी उस बयान को जो उन्होंने लोकसभा में दिया था 2009 में, उस बयान को विधिवत जो है वो शेयर किया जा रहा है। तो यहां पर जातिगत गणना जो है वो केंद्र सरकार करवा रही है। और आपको ये पता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है नवीन, वह कास्ट बेस्ड सर्वे करवा सकती है। कास्ट बेस्ड सेंसस कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो भारत सरकार को 1931 में सबसे पहले कराया गया था। उसके बाद 2020 में जब कोरोना के संक्रमण के दौर से गुजर रहा था देश, उस समय उसके पहले नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, लेकिन कोरोना का काल आ गया तो वो नहीं हो पाया। तो इस बार नरेंद्र मोदी ने फिर से विधिवत मंगलवार को अचानक एक चौंकाने वाला उन्होंने फैसला लिया और यह कहा कि भाई देश में जो है वो जातीय गणना करवाई जाएगी। अब देखिए, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है अक्टूबर के महीने में, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है 2027 में, 2026 में बंगाल में चुनाव होना है, तो तीनों राज्य तो, और तीनों बड़ा राज्य है, बंगाल भी बड़ा राज्य है, बिहार भी बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश भी बड़ा राज्य है। तो 3 राज्य में तो इसका फायदा लेने की एनडीए कोशिश करेगी, खास करके बीजेपी। इसके अलावे कांग्रेस कह रही है कि भाई 2029 में आप जाकर के इसका जो रिजल्ट आएगा उसको पब्लिश आप 2029 में कीजिएगा, तो 2029 के लोकसभा चुनाव में भी इसका आप लाभ लीजिएगा। ये कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान ऑफिशियल आया है नवीन। तो दरअसल में तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने कास्ट बेस्ड सर्वे करवाया था बिहार में 2023 में, और उसमें 65% जो आबादी है वो ओबीसी और ईबीसी की है। तो आप बिहार के कास्ट बेस्ड सर्वे को ध्यान में रखते हुए जो आप सेंसस कराएंगे राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसमें निश्चित तौर पर बिहार आपके लिए एक विकल्प होगा, बिहार का सर्वे। और उसी आधार पर अगर आप सेंसस करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो वाकई में जो जिन जाति
की जितनी आबादी है, जितनी प्रतिशतता है, उनको उनका वाजिब लाभ मिल पाएगा। और उन्होंने यह भी कहा है तेजस्वी यादव ने कि आपने एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है प्रधानमंत्री जी, जिसकी आवश्यकता इस देश को थी, क्योंकि इस देश में जो आरक्षण का एक पैमाना जो तय किया गया था, उसमें लगातार उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उसको नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिर सामाजिक जो संतुलन है वो गड़बड़ा जाएगा। और यही वजह है कि आपने एक ऐसे समय में कास्ट बेस्ड सेंसस कराने का निर्णय लिया है जब देश एक इस ऐसे फेज से गुजर रहा है जहां पर कि अग्रे और पिछड़ों के बीच में खाई लगातार बढ़ती जा रही है। और आपको याद होगा नवीन कि राहुल गांधी ने आज से 3-4 साल पहले कहा था, मुझे याद है, कि भाई इस देश में, भारत में 2 देश रहता है, एक इंडिया रहता है और एक हिंदुस्तान रहता है। तो इंडिया में वो लोग रहते हैं जो अपर क्लास के लोग हैं, और हिंदुस्तान में वो लोग रहते हैं जो गरीब वर्ग के लोग हैं। तो निश्चित तौर पर उस खाई को पाटने की कोशिश जो है ये कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो निश्चित तौर पर कराने की कोशिश करेगी। तो तेजस्वी यादव ने तरीके से आप यह कह सकते हैं कि उन्होंने मोदी को धन्यवाद दिया है और पत्र के माध्यम से यह मांग की है कि बिहार के कास्ट बेस्ड सर्वे को कास्ट बेस्ड सेंसस में ध्यान में रखा जाए। जी नवीन। चलिए, तो आभार व्यक्त किया है तेजस्वी ने इस पत्र के जरिए। लेकिन एक और चीज आपसे समझते हैं इसके राजीव जी, देखिए नीतीश को भी वो घेर रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि उनकी 2 नीति नजर आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में इंडियन नेताओं का यह कहना है, बिहार की अगर हम खास तौर पर बात करें, कि उन्होंने ये मॉडल देश को दिखाया था और अब देश ने इसे अपनाया है। फिर यहां पर तेजस्वी सीएम नीतीश के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं, या ये क्या सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता की वजह है क्या, क्योंकि बिहार में चुनाव भी आने वाले हैं? नहीं, देखिए नवीन, नीतीश कुमार के मॉडल को देश ने अपनाया ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। ये चूंकि हो सकता है कि जेडीयू के लोग कहते हो, क्योंकि बिहार पहला ऐसा राज्य नहीं है जहां पर कि कास्ट बेस्ड सर्वे करवाया गया था। उसके पहले मद्रास में भी करवाया गया था, आपको याद होगा तमिलनाडु में इसको लेकर काफी विरोध भी हुआ था। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि देखिए बिहार का चुनाव इस बार काफी महत्वपूर्ण है, काफी मायने रखता है बिहार का चुनाव। और बिहार में जो है वो एनडीए बना महागठबंधन की सीधी लड़ाई है। और यहाँ पर जो एनडीए के नेता हैं, चाहे वो बीजेपी कोटे के ही नेता क्यों नहीं हो, वो सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि बिहार में जो इस बार चुनावी लड़ाई है वो बहुत ही दिलचस्प होगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिए कि कल विधिवत सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है 20 साल का, कि 20 साल में नीतीश कुमार ने क्या क्या यहाँ पर काम किया है। और वहीं तेजस्वी यादव यह कह रहे हैं कि भाई हम 17 महीने की सरकार में रहे और हमने 5 लाख लोगों से ज्यादा को नौकरी दी, युवाओं को। तो वो एक नौकरी के मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो एनडीए वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि देखिए भाई आरक्षण का भी जो चाहे मुद्दा हो, चाहे कास्ट बेस्ड सेंसस का मुद्दा हो, ये तमाम चीजें नीतीश कुमार के द्वारा पहले ही उठाया जा चुका है। और नरेंद्र मोदी से इस पर बात भी हुई है विधिवत, और बात होने के बाद ही नरेंद्र मोदी ने इसको कैबिनेट में लाया। और ये चीज एनडीए के नेताओं को पहले से पता था। आप कल देखिए ललन सिंह के बयान को, कल आप सुन लीजिए। ललन सिंह ने कहा कि भाई जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें लालू प्रसाद यादव क्या लोकसभा के भीतर मुंह में टेप साटे हुए थे। उन्होंने इसी लैंग्वेज में कहा है कि लालू प्रसाद यादव तो उस समय अगर चाहते तो उसी समय कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाता, लेकिन ये लोग जानबूझ करके नहीं होने देना चाह रहे थे। तो बयानबाजियों का जो ये सिलसिला है अभी आपको और देखने को मिलेगा। और इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो आप देखिएगा कि उसमें ये कास्ट बेस्ड सेंसस जो है एक बड़ा मुद्दा होगा, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा होगा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगा। और यही वजह है कि इन तीनों मुद्दों पर नीतीश कुमार को सीधे तौर पर तेजस्वी यादव घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी की बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है, क्योंकि केंद्र तो बहुत ज्यादा पैसा दे रही है बिहार सरकार को। लेकिन बिहार सरकार किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर रही है, बिहार सरकार किस तरीके से यहां पर काम कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो आके बिहार में काम नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, वो किसी भी राज्य को ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल करवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो धन दे सकते हैं। लेकिन बाद बाकी जो एजुकेशन का जो पार्ट होता है नवीन, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को लगातार तेजस्वी यादव जो वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जी नवीन। चलिए, तो लगातार घेरने की कोशिश हो रही है, क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। और सभी जो नेता हैं बिहार में विपक्ष के, वो इसके लिए लालू यादव को क्रेडिट दे रहे हैं, तेजस्वी जो है वो खुद को क्रेडिट दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं। तो क्रेडिट देने की होड़ मची हुई है। इसी बीच तेजस्वी का एक पत्र आता है और पीएम को इसके जरिए वो धन्यवाद देते हैं, और इसे एक मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इसके राजीव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।